M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। कोसी नदी में कटाव जारी, तकरीबन सैकड़ों घर कोसी की नदी में समा चुके हैं। पूरे गांव के लोगों को खाने पर भी पड़ रहे हैं लाले। बकरीद को लेकर नगर निगम जुटी साफ सफाई अभियान में। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने दिया जिला अधिकारी व नगर आयुक्त को धन्यवाद। टीएमबीयू के पीजी जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। बकरीद पर्व शांति व सौहार्द से मनाने को लेकर सिटी एसपी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। अवैध वसूली मामले में वायरल वीडियो के आधार पर एसआई लाइन क्लोज, वहीं चालक को ड्यूटी से 1 माह रखा जाएगा अलग। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन भागलपुर के कर्मियों ने बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर टीईटी के साथ मारपीट का निंदा करते हुए किया प्रदर्शन। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नगर वन योजना के तहत मनाया गया 73वां वन महोत्सव। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर नौगछिया के जहांगीर बैसी में कोसी का कटाव लगातार जारी है। अभी तक लगभग 100 घर कोसी नदी के गोद में समा चुके हैं। लगातार हो रहे कटाव का जायजा लेने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कटाव स्थल पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने हो रहे कटाव का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को कटाव की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कटाव निरोधी काम में तेजी लाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वहीं बच्चों को खाने नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सरकारी स्तर से भोजन की व्यवस्था करवाने की बात करेंगे। अगर वह नहीं हो पाया तो वह अपने स्तर पर भी इसका उपाय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। ये सूचना मिली कि बहुत ही घर कट रहे हैं बाहर से कोसी के, और ये आप जान रहे हैं कि नौगछिया प्रखंड के जहांगीरपुर वैशी में हम आए हैं और अभी लोगों ने बताया कि 100 घर से पक्के घर से अधिक इसमें गंगा में समा चुके हैं। और सरकार की तरफ से जो कटाव को बचाने का काम होना चाहिए बिल्कुल नगण्य है और अभी शुरू हुआ है। जो बालू भर के दे रहे हैं उससे कोई बचना नहीं था। निश्चित तौर पर बहुत नुकसान हुआ है गाँव वासियों को। सरकार निश्चित तौर पर इस पर ध्यान नहीं दी और मैं इसलिए देख के आया हूँ, बात सुन के जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे और इनको जो विस्थापित हैं उनको बचाने का काम करिए। जिनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, जिनका मकान गया है, जो विस्थापित हैं उनको अभी तक बच्चे परिवार को कोई खाना पाना किसी का कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल ये गलत है और जो भी काम हुआ है ये बिल्कुल खाना पूर्ति हुआ है और ये लूट है। इसकी आवाज़ में बनूंगा क्योंकि जनता की आवाज़ हम लोग सदन में भी बनते हैं और बाहर भी। इसलिए मैं देख के अभी लोग गांव वाले सबसे सुना हूँ, बहुत ही हालत ख़राब है, बिल्कुल लूट मचा हुआ है। इसको आवाज़ बनेंगे और हम माननीय मुख्यमंत्री से हम समझते हैं कि इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा घर गिर गए हैं, अभी तक कोई देखने वाला 2 दर्जन नहीं, 100 से ऊपर लोग बता रहे हैं पक्के का मकान। प्रशासन के स्तर से कोई मदद नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब सुन रहे हैं कि कोई मदद नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। प्रशासन का काम है जब भी मुसीबत में कोई आता है उसको मदद करना, सरकार को सूचना देना। इसीलिए मैं कहा कि मैं यहाँ जाने के बाद से मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, पत्र भी लिखूंगा, जिला अधिकारी से भी पूछूंगा आखिर क्यों ऐसा कटाव विरोधी काम क्यों नहीं हुआ। जो आज घर गए तो इसका नुकसान कैसे भरपाई होगा, तो सरकार को इसको भरपाई करनी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, वो लखनऊ तक नहीं आए। ये तो उनसे पूछिए यहाँ के विधायक और सांसद क्यों नहीं आए। मैं तो भागलपुर से विधायक हूँ, लेकिन भागलपुर से मतलब नहीं है। कोई भी विधायक कहीं से हो, जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता की आवाज़ बनते हैं। ये जहांगीरपुर वैसी भी मेरा भी क्षेत्र है, मेरा भी घर। ऐसा कोई चुनाव जहाँ से ले वही क्षेत्र नहीं होता है। जनता सबको देखती है, जनता सबको जवाब भी देती है। M News Live।
भागलपुर बकरीद के शुभ अवसर पर पूरे शहर में साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन जुट गई है। जिला अधिकारी के आदेशानुसार भागलपुर नाथनगर के चंपानाला पुल के पास कूड़ा डंपिंग को लेकर पहले 2 गड्ढे किए जाते थे, परंतु इस बार 2 गड्ढे के बदले 4 गड्ढे किए जा रहे हैं, जिससे कूड़ा कचरा इधर उधर ना रहे और शहर स्वच्छ दिखे। स्थानीय पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन व नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश सागर को चंपानगर वासियों के ओर से धन्यवाद दिया। कहा यह बकरीद पर्व भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। भागलपुर इसकी मिसाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नज़र भागलपुर शहर पर विशेष रहती है, इसके लिए उन्हें भी भागलपुर वासियों की ओर से धन्यवाद। नाथनगर से शुभम कुमार की रिपोर्ट। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जा रहा पूजा समिति के देख रेख में, यहाँ के प्रभारी के देख रेख में हो रहा है। नाथनगर में जो 18 से 20 हो रहा था, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। नगर निगम का काम सभी पर में दुर्गा पूजा हो, काली हो, ईद हो, बकरीद हो, सराहनीय काम रहा है। ये नगर निगम नगर आयुक्त के रीजन में भी ये नया आए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और पूजा समिति को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पूजा समिति ने मांग किया था वो गड्ढा हो रहा है। और हमारा भागलपुर, हम दोनों भाई शांति सद्भाव से सभी पर्व मनाते हैं। ये पर हमारा बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी का भी नज़र भागलपुर में रहता है। भागलपुर अब शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में यूजीसी प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कई विशिष्ट पदाधिकारियों के साथ साथ बाहर से आए कई विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। कोरोना काल खंड था, वो करीब 3 वर्षों से ऑफलाइन जितनी एक्टिविटी थी वो सभी रुकी हुई थी और केवल वेबिनार हो रहे थे ऑनलाइन। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, जिसको AERC और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों का अप्रूवल मिला और हम लोगों के ये प्रपोजल सैंक्शन हुए 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार के लिए, जिसके टॉपिक हम लोगों ने चयनित किए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। अगर मैंने केवल इसमें साइंस करता तो हमारे दूसरे संकाय के जो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कॉमर्स, लॉ, उसके स्टूडेंट या उसके टीचर वंचित हो जाते। और अभी जो यूजीसी रेगुलेशन PhD का 2016 है, जिसमें PhD के लिए सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कंपलसरी है, तो मैंने मेनली रिसर्च स्कॉलर्स जिनके लिए PhD के लिए ये ज़रूरत होगी उस समय सबमिशन के लिए, या जो टीचर्स हमारे हैं उनको जो कैश का अभी नया रेगुलेशन आया प्रमोशन का, उसमें ये कंपलसरी है। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि इसमें हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी किए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कि किस तरह से आप रिसर्च करेंगे जिससे कि रिसर्च की सार्थकता रहे, उसके रिसर्च के डिसिप्लिन मेंटेन रहें और आउटकम आए जिसके रिकमेंडेशन हम लोग गवर्नमेंट को भेज सकें। इसी के सर इस सेमिनार में केमी के छात्र नहीं, ये इसमें ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे छात्र इसमें जो जुड़े हैं ऑफलाइन में, वो झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय से हैं और करीब 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जो विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन मोड में जुड़े हैं। वैसे यहाँ पर जो हमारा चल रहा है नीचे JSDM ऑडिटोरियम में, इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर में 5th ईयर लैब में वहाँ भी चल रहा है इसका लाइव टेलीकास्ट, जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सेम 1 से लेकर सेम 4 तक, तो उन लोगों को हम लोगों ने उधर एकोमोडेट किया है, या और भी बच्चे और जिनको हमने अपना लिंक प्रोवाइड किया है वो उसमें
जैसे हमारी जो चीफ गेस्ट हैं, जो फॉर्मर वाइस चांसलर थी भागलपुर यूनिवर्सिटी के और प्रेजेंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर की वाइस चांसलर हैं, वो किसी काम से उनको यूएसए जाना पड़ा, तो उन्होंने अभी यूएसए से कीनोट एड्रेस किया और वो वहाँ से जुड़ी और हम लोगों को उन्होंने एड्रेस किया। और M News Live। एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आधा। भागलपुर बकरीद पर्व पूरे शहर में शांति व सौहार्द के साथ मनाने को लेकर आज सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात की अध्यक्षता में सुरक्षा के मद्देनजर एक बैठक रखी गई। इस बैठक में तमाम थाना के थाना अध्यक्ष मौजूद थे। उक्त अवसर पर सिटी एसपी द्वारा बकरीद पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों के संबंध में विस्तृत तैयारियों के बारे में वार्ता की गई। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। डीआईजी सर के द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया है। करीब 2000 से ज़्यादा बल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और इसमें ज्वाइंट ऑर्डर संयुक्त आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। उसके हिसाब से जहाँ जहाँ सहायक थाने बनाए जाने हैं और जहाँ जहाँ नियंत्रण कक्ष बनाए जाने हैं, उन सभी की तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है और इसमें जो भी कमियां पाई जा रही हैं उसको समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। कोविड को लेकर कुछ दिशा निर्देश कोविड को लेकर कुछ दिशा निर्देश आने वाले हैं और जो भी निर्देश आएंगे उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, शहर में भी कई प्रतिष्ठित मंदिर हैं, उसको लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है सर? जहाँ कहीं भी जो भी संभावित ऐसी भीड़ भाड़ जहाँ हो सकती है वहाँ पर हम लोग सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा और कोविड के भी जो निर्देश दिए जाएंगे उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, घाटों पर किस तरह की तैयारी रहेगी, क्योंकि उधर से जाम लगता है सर बरारी की तरफ? बरारी घाट पे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और शहर में कहीं जाम नहीं लगे, इसके लिए हम लोग पहले से ही वन वे चालू किए हैं और इसका देखा जाए कि जो रूट पे ज़्यादा भीड़ भड़ाका होने वाला है, ज़्यादा गाड़ियों आने का है, वहाँ भी हम लोग कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। अतिरिक्त बल कितने मांगे गए बकरीद और शादी मिला दोनों? बकरीद को लेकर करीब 3 कंपनी की डिमांड की गई है और आजकल में हम लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा और श्रावणी मेला में करीब 2000 से ज़्यादा बल प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। M News Live। भागलपुर नौगछिया रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज के पास कथित रूप से अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के निर्देश पर किए गए जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है कि वीडियो से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त स्थल पर अवैध वसूली की जा रही है। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि लेकिन पुलिस की गतिविधि संदेहास्पद जरूर है, पुलिस के लिए छवि महत्वपूर्ण होती है, इसलिए पीएसआई शशि कुमार को लाइन क्लोज किया गया है, जबकि चालक गौतम कुमार को 1 माह तक ड्यूटी से अलग रखने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट नौगछिया। होती है हम लार्जर इंटरेस्ट में देखते हुए जो पदाधिकारी था पीएसआई शशि कुमार, उसको लाइन क्लोज किया है और उसने शो कॉज भी किया है और जो चालक था बीएसजी गौतम कुमार सिंह, हमने उसका 1 माह का ड्यूटी बंद भी कर दिया है और ये मैसेज सभी पदाधिकारियों के लिए, सभी गश्ती के लिए है, जहाँ भी छवि से संदेश से परे घटना होगी तो फिर देखना पड़ेगा। M News Live। भागलपुर दिनांक 6 जुलाई को बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर 13402 डाउन एक्सप्रेस में कार्य कर रहे चेकिंग स्टाफ को उनकी ड्यूटी करने से जीआरपी के किसी स्टाफ द्वारा रोका गया एवं मारपीट की गई। यह घटना काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना का निंदा करते हुए इसके विरोध में पटना शाखा ने विरोध प्रदर्शन किया एवं रेलवे अधिकारियों को उचित कार्रवाई एवं जांच हेतु पत्र भी लिखा। यह आग अब भागलपुर में भी सुलगने लगी है। आज यानी 8 जुलाई को ERMU भागलपुर शाखा भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था यह काफ़ी निंदनीय है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों भागलपुर शाखा के कर्मी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। फर्जी FIR वो बंद होना चाहिए और यह हमला सिर्फ एक TT पर नहीं है, यह रेल प्रशासन पर हमला है। इसका उचित न्यायिक जांच होनी चाहिए। आगे हम लोग और भी तरह से धरना और प्रदर्शन और उसके आगे भी करेंगे काम। हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, इसके आगे हमारा यूनियन या हमारा जो उचित निर्णय लेगा उसके आगे विचार किया जाएगा। मैं सुरेंद्र कुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन। भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर 73वां वन महोत्सव 2022 का आयोजन भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में किया गया। यह कार्यक्रम नगर वन योजना के तहत भागलपुर के DIG विवेकानंद ने औपचारिक वृक्षारोपण कर किया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में कई तरह के घने व फलदार वृक्ष लगाए गए। नगर वन योजना के तहत चल रहे इस कार्यक्रम में आरोग्य वाटिका, नमामि गंगे जलज वर्ल्ड नेस्ट स्टॉल भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए वृक्ष लगाने एवं पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था सभी लोगों से करने की बात कही। झुनझुनवाला आदर्श बालिका विद्यालय के अलावे कई स्कूली बच्चों द्वारा पर्यावरण जागरूकता को लेकर शहर में झांकी का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ एवं संरक्षित रखना था। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। बनना है, पेड़ पौधे सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे तो हमारा समाज, हमारे ये दुनिया है यह अनंत काल तक एन न्यूज लाइव की एक नई मुहिम कहिए नेताजी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल नगर सरकार गठने का, मुद्दे, दावे और हकीकत से रूबरू कराएंगे हम, क्योंकि हम हैं एन न्यूज लाइव। एन न्यूज लाइव एक ऐसा मंच बना रहा है जिस पर आप खड़े होकर के अपनी बातें रख सकें। नेताजी अपनी बातें रखेंगे और जनता अपनी समस्याओं को रखेगी। तो हो जाइए तैयार, एन न्यूज लाइव लेकर आ रहा है अब तक एक आप।